जो शनि होता है ना, वो बेसिकली वक्री का मतलब क्या है, जो पहले के आपके अधूरे काम थे, जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स थे, या जिन चीजों को, जिन कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर पाए थे। सपोज आपको मकान लेना था, लेकिन वो पिछले समय आपका मकान नहीं ले पाए। अब वो ये समय है कि उस समय आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरे काम हैं, कार्मिक डेब्ट्स हैं, वो आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः जो होता है, शनि के मंत्रों का आप लोगों को जाप जरूर करना है इस ड्यूरेशन में। 26 जुलाई से शनि वक्री की आपने बात कही, इसका हमने देश और दुनिया पर प्रभाव तो देखा ही, से आपने बताया भी सही क्या प्रभाव हो रहा है। क्या व्यक्तिगत रूप से भी इसका प्रभाव दिखने को मिलेगा? मतलब जो राशियाँ होती हैं उन राशियों पर भी क्या कोई इसका प्रभाव होगा? हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो उनको पता लग पाए कि उनकी कौन सी राशि और क्या प्रभाव उसका होने वाला है। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें जो पर्टिकुलर राशि है पंकज जी, और उनके किस भाव में वक्री होगा जी, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं जी कि 12 राशि हैं और उनके किस भाव में वक्री होने से उनको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है जी, और क्या उसकी रेमेडीज हम एक आखिरी में बताएंगे जी। तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है? सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, क्या होगा? देखिए मेष राशि जो है, पहली बात तो मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हुई है। अच्छा, हाँ जी, उनकी 7.5 का फर्स्ट जो है फेज चल रहा है जी। और वैसे ही वो लोग काफी कुछ समय से परेशान थे, लेकिन अभी ये जो वक्री होने के कारण थोड़ा इन लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा। लेकिन इनके 12वें घर में वक्री हो रहा है, जो 12th हाउस है वहाँ वक्री हो रहा है, तो इनको खर्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। खर्च इनके बढ़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर इनके लग सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इन लोग ख्याल रखें। उसके साथ साथ अगर कोई पुराने मामले थे इनके कोर्ट कचहरी के, तो वो वापस से उभर सकते हैं। मतलब अगर कानूनन कोई लड़ाई चल रही थी तो वो वापस से इनकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात ये है कि 12वां घर जो होता है वो विदेश का होता है, और अगर ये लोग फॉरेन से कोई काम कर रहे थे अभी तक, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था या कोई काम ऐसा था जहाँ विदेश में ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से इनको भरपूर फायदा होने की उम्मीद है। अच्छा जी। वृषभ राशि भी जानना चाहते हैं कि उन पर क्या प्रभाव होगा शनि? वृषभ राशि की हम बात करें तो वृषभ राशि वालों की अगले साल 2 जून 2027 से शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। और वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव लाभ स्थान का होता है। अच्छा। तो इनको लाभ तो मिलेगा, इनको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीज़ इनको मिले, तो डिले बेसिकली। तो उस समय इन लोगों को पैनिक नहीं होना है, सब्र रखना है, मिलेगा जरूर, देर से भले ही मिले लेकिन स्टेबल मिलेगा। अच्छा। उसके साथ साथ ये लोग ये प्रेशर मतलब सोशलाइज प्रेशर ये लोग फील कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको हो सकता है कि अभी तक जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, तो उनको लगेगा कि यार ये मुझे चेंज करने की जरूरत है, तो वहाँ पर इनका एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन में मैं इन लोगों को बोलूँगी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा। वहाँ पर कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बातचीत करके अगर कोई मैटर होता है तो वहाँ पे इनको ये सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मिथुन राशि के 10वें भाव में पंकज जी शनि वक्री होगा। अच्छा। 10वां भाव जो होता है वो हमारा कर्म भाव होता है। 10वें भाव में वक्री होने के साथ साथ इन लोगों की लाइफ में एक कार्य क्षेत्र को लेके बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि ट्रांसफर आ जाए, हो सकता है प्रमोशन मिल जाए। उसके साथ साथ अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि ये काम जो मैं कर रहा था इसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो मुझे ये चीज़ चेंज करना चाहिए या मुझे ये काम में बदलाव करना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ पर इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा कार्यक्षेत्र या अच्छा इन्वेस्टमेंट का कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिल सकती है। उसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा इन लोगों को जो भी डिसीजन ले, चूंकि शनि वक्री है, सोच समझ के और हर चीज को भली भांति परख कर ये लोग डिसीजन लें। जी। कर्क राशि के लिए आप क्या कहना चाहें? कर्क राशि के 9वें घर में ये वक्री हो रहा है, और 9वां घर जो होता है वो हमारा भाग्यस्थान होता है। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन रुक रुक के मिलेगा, और उतना नहीं मिलेगा जितना कि अभी तक कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलता आ रहा था। जी। इस चीज के ऊपर इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें परेशान ये लोग होंगे क्योंकि अभी तक सब अच्छा चल रहा था, ये जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था,
लेकिन वक्री शनि होने के बाद में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स में लोगों को कमी आएगी। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगी कि शनि देगा, देर से देगा, लेकिन जो भी देगा वो इनको स्थायी देगा और बढ़ा देगा। ये एक सकारात्मक बात, ये एक सकारात्मक इन लोगों के लिए बात है। उसके साथ साथ अगर इन लोगों को धर्म ध्यान पूजा पाठ में इन लोगों का मन इस समय ज्यादा लगेगा। धर्म ध्यान पूजा पाठ अगर कर्क राशि वाले इस समय ज्यादा करते हैं तो इन लोगों के लिए ये जो चीज है वो अच्छी रहेगी। विदेश से संबंधित कोई यात्रा भी इन लोगों की हो सकती है। जी, सिंह राशि तो खैर शनि कोई कुदृष्टि डालने वाला है, शनि वक्री। देखिए सिंह राशि की पंकज जी अभी तो शनि की ढैया चल रही है और इनके 8वें घर में शनि जो है वो वक्री होने वाला है। अच्छा। तो इन लोगों को सबसे पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सोच समझ के करे, जल्दीबाजी में ये कोई डिसीजन ना ले। और ऐसी कोई इनके पुराने राज थे या कोई पुरानी ऐसी बातें थी जो अभी तक इन लोगों ने सबसे छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी। बिजनेस फ्रंट पे अगर इन लोगों ने, होता है ना कई बार हम कुछ गलत करते हैं तो वो एकदम से उनके पार्टनर के सामने या लोगों के सामने, कंपनी के लोगों के सामने वो चीज उजागर हो सकती है। तो इन लोगों को इस दृष्टि से संभल के रहना। लेकिन अगेन एक चीज बोलूंगी, सिंह राशि वालों के लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट की, पैसा कमाने की बहुत तेजी से आएगी। तो ये जो शनि का वक्री होना है तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हेल्थ का इनको ख्याल रखना है क्योंकि पुराने जो रोग हैं वो वापस से उभर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना और थोड़ा सा इन लोगों को ओवर थिंकिंग से बचना है। हाँ, ओवर थिंकिंग से बचना है, ज्यादा सोचना नहीं है। बजाय आपको आपकी चीजों पे या जो आपने कर्म किए हैं उस पे आपको मंथन करके लाइफ को एक रीसेट बटन इनको दबानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात भी आप, कन्या राशि जैसा नाम से लगता है कि बहुत सॉफ्ट राशि होती है, क्या इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है शनि वक्री का? हाँ जी, देखिए कन्या राशि वालों के 7वें घर में पंकज जी शनि वक्री होगा और 7वां घर आपके स्पाउस का होता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। आपको पार्टनर से कितना पैसा मिलेगा और आपको आपके लाइफ पार्टनर से कितना सपोर्ट मिलेगा वो 7वां घर आप पर डिसाइड करता है। तो चूंकि 7वें घर में शनि वक्री हो रहा है तो इस कंडीशन में कन्या राशि वालों को किसी भी प्रकार के अननेसेसरीली वाद विवाद से या लड़ाई झगड़ों से अपने स्पाउस के साथ में बचना चाहिए। अगर कोई बात हो रही है तो उसको आप बात करके हल निकाल लीजिए। लेकिन क्या संभव है कि किसी स्पाउस से झगड़े? देखिए प्लैनेट्स, हमारा तो काम ही है कि हम सामने वाले को सलाह दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो। अब अगर उस मोमेंट पे वो हमारी सलाह याद कर लेंगे तो शायद उनके ये चीज काम आ जाएगी। क्योंकि देखिए क्या है, प्लैनेट्स की यही चीज है, वो अगर आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर प्लेस पर वक्री हो रहा है तो उसका असर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम पॉडकास्ट और इसीलिए इतना इंफॉर्मेटिव कर रहे हैं ताकि वो उस चीज का फायदा उठाए। और कन्या राशि वाले, अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसका भी इन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ चीजें होती हैं तो आपको आपके पार्टनर के साथ में ज्यादा लंबा इशू क्रिएट ना करें। अगर आपको नहीं उनके साथ एडजस्ट हो रहा है या नहीं आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बन रही है तो आप उस चीज को वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, लंबे समय के लिए जो लड़ाई है या जो वाद विवाद है वो होने की संभावना इस समय ज्यादा है। जी, तुला राशि भी जानना चाहे वक्री का क्या उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाला है, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए तुला राशि के 6th हाउस में शनि वक्री होगा और 6th हाउस वैसे शनि के लिए अच्छा होता है, पर चूंकि वक्री हो रहा है तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो इन लोगों को मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों की जो पुरानी बीमारियां हैं तो वो उभर कर आ सकती हैं। तो पुरानी बीमारियों का ये लोग ध्यान रखें। और अगर कोई लोन या डेब्ट्स इनके ऊपर थे तो हो सकता है आप उसको जितना जल्दी कोशिश करें आप उसको वापस से पटा दीजिए। उसको आप नया लोन इस अवधि में इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। मतलब 11 दिसंबर तक इन लोग अगर कोई नया लोन के लिए अप्लाई ना करें, किसी नए इन्वेस्टमेंट में ना पड़े तो मैं बोलूंगी ये इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो वो चीज उनको आगे फिर उस प्रॉब्लम में फंसा सकती है। मतलब लगभग इस साल वो लोन से बचें। हाँ, इस साल लोन से बचना है। करेक्ट। देखिए वृश्चिक राशि वाले, इनके 5th हाउस में शनि वक्री होगा पंकज जी। तो 5th हाउस में शनि वक्री होने के साथ साथ बच्चों से रिलेटेड इन लोगों को चिंताएं सता सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी भी बातें हों जो सामने आए जो इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। उसके साथ साथ अगर वृश्चिक राशि वाले इस समय शादी का प्लान कर रहे हैं तो इस समय शादी इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जो 138 डेज रहेंगे उस समय वृश्चिक राशि वालों को
शादी अवॉइड करनी है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है। नया उसको डिले कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। कोई नया प्रपोजल आ रहा है तो उसके ऊपर इन लोगों को थोड़ा सब्र के साथ में विचार करना है। उसके साथ साथ अगर ये लोग अपना सट्टे में या शेयर मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट इन लोगों ने अगर किया हुआ है और आगे ही करना चाह रहे हैं तो अब तक आपने जो किया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पैसा इनके फंसने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, देखिए धनु राशि वाले इन लोगों की भी शनि की ढैया चल रही है पंकज जी, और शनि जो है ऑलरेडी इनके ऊपर है, मतलब ढैया चल रही है और अगले साल नेक्स्ट ईयर जून 2027 को इनकी ढैया चली जाएगी धनु राशि वालों की। और इनके चौथे घर में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो इनको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या पुरानी बीमारी थी वो सामने आ सकती है। और अगर ये लोग अभी कुछ मकान लेने का ट्राई कर रहे हैं या किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई गाड़ी ये ले रहे हैं, तो हो सकता है उस काम में इनको हर्डल्स आ जाए, वो काम इनका पूरा हो ना पाए। तो धनु राशि वालों को अपनी मदर का ख्याल रखना है और अपनी जो भी बातें हैं या जो भी अपने मन की चीज़ें हैं वो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। हर किसी से अपनी प्लानिंग, अपने मन की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स ये लोग शेयर ना करें तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आके। मकर राशि पर होने वाला है, खासतौर पर सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। देखिए मकर राशि वाले के थर्ड हाउस में वक्री होगा तो सकारात्मक प्रभाव जैसा कि आपने बोला, तो उसमें अगर ये लोग ट्रैवलिंग करते हैं, देश विदेश में घूमेंगे काम को लेके या बाहर भी अगर कहीं जाते हैं तो वो जो इनकी यात्राएं रहेंगी वो इनको वहाँ से फायदा दिलाएंगी। अच्छा। और इनके भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे रह सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग इनको अवॉइड करना है। अच्छा। सोशल मीडिया से जुड़े अगर ऐसे कोई लोग हैं जो जिनका जो मकर राशि के हैं तो उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। अच्छा। हाँ जी, वो उनके नकारात्मक हो सकता है, वो नकारात्मक हो सकता है क्योंकि वक्री शनि है तो सबसे पहले वो आपके मन पे भी प्रभाव डाल सकता है। तो उसी ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप अगर यात्राएं करेंगे तो वो एक नया अनुभव भी रहेगा, कुछ आप नया एक्सप्लोर भी करेंगे, उसके साथ साथ आपको वो चीज़ फायदा भी देखे जाएगी इस ड्यूरेशन में। कुंभ राशि के जातक का क्या उन पर प्रभाव होने वाला है? देखिए कुंभ राशि वालों के ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है और चूंकि एक गुड न्यूज़ ये है कि कुंभ राशि वालों का ये शनि की 7.5 का आखिरी चरण है जी। और जून 2027 को इनकी 7.5 चली जाएगी। अच्छा। लेकिन चूंकि इनके सेकेंड हाउस में शनि वक्री हो रहा है तो सोच समझ के बात करें, अपनी वाणी पे संयम रखें। अच्छा। क्योंकि इन लोगों की अननेसेसरीली किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है या कहीं ऐसी बात थी जो इनको थोड़ा पॉज लेके सोच के बोलनी चाहिए थी और इन्होंने एकदम से जवाब दे दिया, वो रिएक्शन इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा। मतलब वो वहाँ पर आपका जो काम है वो बनते बनते बिगड़ सकता है। अच्छा। और इन लोगों को थोड़ा सा सेविंग्स में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। एक तो मनी हर्डल्स है, पैसा अटक अटक के आएगा, उसके साथ साथ सेविंग्स में प्रॉब्लम जाएगी, तो मनी से रिलेटेड इश्यूज भी इन लोगों को आ सकते हैं। अच्छा। अपनी आंखों का ध्यान रखें। अच्छा। हाँ, अपनी आंख का ध्यान रखें और दांत से संबंधित रोग भी इन लोगों को परेशान कर सकते हैं। अच्छा। जी। मीन राशि जो अंतिम राशि होती है, प्रभाव होने वाला है। देखिए मीन राशि वालों की भी पंकज जी शनि की 7.5 चल रही है और सेकेंड फेज उन लोगों के ऊपर चल रहा है और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। और मीन राशि वालों के पहले भाव में शनि जो है, वैसे तो शनि अभी मीन राशि में ही है। अच्छा। और अभी मीन राशि के फर्स्ट हाउस में ये वक्री होंगे। अच्छा। तो पहला घर में वक्री होने से मीन राशि वालों को कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा। अच्छा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए मौके इन लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। अच्छा। मतलब इन्वेस्टमेंट को लेके भी और विदेशों से अगर ये काम कर रहे थे उसमें लोगों को अपार सफलता की उम्मीद है। रुका हुआ पैसा मिलेगा पैसों से रिलेटेड, लेकिन अगर ये कोई नया लेन देन इस समय करेंगे तो वो मेरा मतलब है सोच समझ के करेंगे। अच्छा। हाँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को आएगी, इन लोगों के करियर में ये ग्रोथ का बहुत अच्छा समय है क्योंकि शनि चूंकि वक्री हो रहा है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो ये जो 138 डेज है मीन राशि वालों के लिए थोड़ा रिलीफ लेके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अगेन बोलूँगी कि इन लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम बोलें तो मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। अच्छा, आपने एक एक करके सभी राशियों के बारे में बहुत विस्तार से, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि शनि वक्री हो रहा है 26 जुलाई से,
तो ऐसी कौन सी राशियाँ इनमें ऐसी हैं जिन पर नकारात्मक प्रभाव होने वाला है? कुछ ऐसी खास राशियाँ क्या हैं जिन पर वाकई नकारात्मक प्रभाव होने वाला है? देखिए, हम इसमें अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी राशियां हैं जो जिनके लिए शनि की ये जो वक्री अवस्था है वो अच्छी रहेगी। वो आपके लिए आती है वृषभ राशि, जी, मिथुन राशि। ठीक है, इनके लिए अच्छी रहेंगी। इनके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है। तो उसमें ऐसी राशियां जिनके ऊपर शनि की जो वक्री अवस्था है जो अच्छी रहेगी वो आपकी आएगी वृषभ राशि, जी, मिथुन राशि और मीन राशि। इन लोगों के लिए जो शनि का वक्री होना है, और सिंह राशि भी हम बोल सकते हैं क्योंकि फॉरेन से इनको फायदा है। तो ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये जो शनि की वक्री अवस्था है ये बहुत शानदार होने वाली है। मतलब 138 डेज जो है इनके लिए एक चेंजर, एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मतलब बाकी राशियां जो हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें सावधान रहना? हाँ, जैसे कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे उसमें आपका वृश्चिक राशि आ जाती है, कन्या राशि आ जाती है, कुंभ राशि आ जाती है और मकर राशि। और धनु को भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने माता पिता को लेके इनको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये राशि ऐसी है जिसमें इनको संभल के रहना है। जी, आपने बताया कि शनि वक्री हो रहा है तो राशियों पर प्रभाव इस ढंग से पड़ रहा है। ऊपर अगर हम बात करें तो इन सब के लिए क्या कोई ऐसा आप समाधान बताना चाहेंगी, कोई सुझाव देना चाहेंगे कि अगर वो कुछ करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है शनि वक्री होने का? देखिए, क्या है पंकज जी, जैसे कि हम पहले भी बोल रहे हैं कि बता चुके हैं लोगों को कि जो शनि होता है ना वो बेसिकली वक्री का मतलब क्या है, जो पहले के आपके अधूरे काम थे, जो पास्ट लाइफ कार्मिक डेब्ट्स थे, या जिन चीजों को, जिन कमिटमेंट को आप पूरा नहीं कर पाए थे। सपोज आपको मकान लेना था लेकिन वो पिछले समय आपका मकान नहीं ले पाए। अब वो ये समय है कि उस समय आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरे काम हैं, कार्मिक डेब्ट्स हैं, वो आपके यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ में अनुशासन लाना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपको तभी शुभ फल देता है जब आप अनुशासित रहें, आपकी लाइफ में एक मोटो हो, एक गोल हो, और उसके भी ऊपर है कि आप अच्छे कर्म करें। अगर सभी राशि वाले अनुशासन में आ जाएं, सुबह जल्दी उठें, अपना एक रूटीन सेट करें, डेली काम करें, उसके साथ साथ चैरिटी करें, तो इसमें जैसे हम जो आपने मुझे बोला कि इसके लिए क्या उपाय है, सबसे पहले तो आपके कुंडली में राहु केतु शनि किसी भी अवस्था में हो, शनि अभी वक्री भी हो रहा है, आप सबसे पहली बात तो गाय को चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो भी आपको खिलाना हो। आप कुत्ते जो कि काल भैरव की सवारी होते हैं, आप उनको दूध, पनीर या ब्रेड जो है, जो भी आप खिला सकते हैं आप वो खिलाइए। आप चींटियों को जो बूरा होता है या जो आटा होता है वो डालिए, मछलियों को आप आटे की गोलियां खिलाइए। ये उपाय आप अगर करते हैं, आपका कोई भी ग्रह किसी भी अवस्था में हो, या शनि वक्री हो या किसी भी अवस्था में हो, चाहे आपकी 7.5 आपकी शनि की महादशा ही क्यों नहीं चल रही हो, सारा इसमें कवर हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात बता रही हैं आप। जी, और हम, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म में आप कह लीजिए कि किसी को आप अगर खाना खिला रहे हैं तो वो एक पुण्य का ही काम माना जाता है। और उसके साथ साथ चैरिटी करिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनकी सेवा करिए, आप उनकी मदद करिए, जो आपके हाउस हेल्प हैं आप उनके लिए आप सेवा करिए। ये एक सबसे अच्छी इसकी रेमेडी ये भी एक इंक्लूड हो जाती है। उसके अलावा जो रुद्राक्ष होता है, जो 7 रुद्राक्ष होता है, और वो शनि का ही रुद्राक्ष होता है, जिसे लक्ष्मी रुद्राक्ष भी हम बोलते हैं। तो 7 रुद्राक्ष जो है ये सभी लोगों को पहनना चाहिए। अच्छा, हाँ। इससे क्या होता है ना, जो शनि के आपके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम होने लगते हैं। आपको अलग ही समझ में आएगा कि एक आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आपके पास गलत लोग आ नहीं पाएंगे, गलत डील आपको मिल नहीं पाएंगी। जब आप गलत लोग गलत डील से ही सेफ हैं तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो ये शनि के दुष्प्रभावों को भी कम कर देता है। जो शनि के कारण डीले आते हैं वहाँ पर रुद्राक्ष आपका कहते हैं कि जल्दी से काम करवाता है, या आपका जो मनी हर्डल्स है वहाँ पर भी ये आपकी हेल्प करता है। तो सभी लोगों को 7 रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। जी, उसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि शनि के मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः जो होता है, शनि के मंत्रों का आप लोगों को जाप जरूर करना है इस ड्यूरेशन में। और शनि के मंत्रों का जाप जो है ये शाम को किया जाता है। जी, अच्छा, जाप किया जाए या सुना जाए क्या बराबर होता है?
देखिए मेरा ऐसा कहना है कि अगर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा मिलेगा जी हाँ, हमको। जी हाँ, जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप उस मंत्र का चैंट कर रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो वाइब्स है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में, आपके ऑरा के अंदर वो जा रही है। बिल्कुल सही, वाइब्रेशंस काम करते हैं। वाइब्रेशंस काम करते हैं और मंत्र तो फिर मंत्र होते हैं। जी, शनि के मंत्र करने से बहुत फायदे हैं उसके। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हटने लगते हैं, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है। शनि आपका राइट डायरेक्शन में काम करता है। अगर कोई नेगेटिव प्लेसमेंट हो तो उसमें भी वो, उसमें आपको उसके अच्छे फल मिलने लगते हैं।